अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा होने के बाद पाकिस्तान की बाँछें खिल गई हैं। उसकी खुशी इस बात से दोगुनी हो गई है कि अफगानिस्तान की भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जगह नहीं दी गई। इधर भारत भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की रूपरेखा तय किए जाने के वक्त से लेकर वहां तालिबान राज कायम होने तक और उसके बाद भी पड़ोस में लगी आग पर अब तक बेहद ठंडी प्रतिक्रिया देता रहा। पाकिस्तान को भले ही ये लगे कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर अलग थलग पड़े भारत की मजबूरी है, लेकिन असलियत में ये भारत की रणनीति रही है कि पहले दुनिया को पाकिस्तान और तालिबान की हकीकत का अंदाजा लग जाए, फिर अपना पासा फेंका जाएगा। और आज वो वक्त आ ही गया। राजधानी दिल्ली में रूस, ईरान और मध्य पूर्व के 5 देशों के रक्षा प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर महामंथन कर रहे हैं। दरअसल अजीत डोभाल वो शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान मामले का विशेषज्ञ माना जाता है। वो वहां अंडरकवर एजेंट के रूप में 7 साल रह चुके हैं। यही वजह है कि न केवल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि आज की बैठक में हिस्सा लेने वाले देशों ने भी अफगान समस्या का हल ढूंढने में अजीत डोभाल के नेतृत्व को स्वीकार किया। पाकिस्तान अपने लिए डोभाल को कितना बड़ा खतरा मानता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो डोभाल की हत्या करवाने तक की साजिश रचता रहा है। फिलहाल आज अफगानिस्तान की स्थिति को सुधारने को लेकर एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में रूस और ईरान सहित 7 देशों ने भाग लिया था। इन 7 देशों में रूस और ईरान के अलावा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल थे। सभी देशों के सुरक्षा अधिकारी भारत के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए और अफगानिस्तान को मदद करने पर हामी भरी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डोभाल ने कहा, हम सब आज अफगानिस्तान से संबंधित मुद्दों पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सब अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं को गौर से देख रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और क्षेत्र के लिए भी इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे विचार विमर्श प्रोडक्टिव और उपयोगी होंगे और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने और हमारी सामूहिक सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देंगे। अब डोभाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान पर नकेल कसने की प्लानिंग प्रमुख एजेंडा था, क्योंकि सभी को मालूम है कि अफगान समस्या का सबसे बड़ा कारक पाकिस्तान ही है। भारत ने तालिबान राज पर आज तक कभी कोई बड़ी या कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, साथ ही उसने तालिबान को मान्यता भी नहीं दी। हालांकि भारत ही नहीं, क्षेत्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में हो रही बैठक में शामिल हो रहे देशों ने भी तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। इन सभी देशों की चिंताएं भारत की चिंताओं से मिलती जुलती हैं। उधर पाकिस्तान अपना हित बिल्कुल दूसरी दिशा में देख रहा है। यही वजह है कि उसने इस 2 दिन के दिल्ली डायलॉग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। वो अफगान समस्या पर चर्चा करने वाले अन्य मंचों से भी दूर ही रहा, फिर चाहे वो G20 और ब्रिक्स जैसे सम्मेलन हो या फिर द्विपक्षीय बातचीत। भले ही चीन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक से दूरी बना ली हो, फिर भी इसका महत्व कम नहीं हुआ और अब पाकिस्तान अजीत डोभाल के नेतृत्व में इस मीटिंग को होते देख खौफ में है। देखना होगा कि आगे इस एजेंडे पर कैसे काम किया जाएगा और किस तरह से तालिबान को और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।